पूर्व दिल्ली की मुल्ला कॉलोनी में संदिग्ध हालत में मिली युवक की लाश, परिजनों ने जताई हत्या किए जाने की आशंका। पुलिस से हाई लेवल जांच करने की मांग की। सीबीएसई की फीस को लेकर बीजेपी का आप सरकार पर निशाना। केजरीवाल पर मतलब की राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा पिछली बार चुनाव की वजह से भरी फीस। दिल्ली के हेल्थ ट्रेंड लाइसेंस रद्द करने के फैसले का रेस्टोरेंट्स मालिकों ने किया स्वागत। का लाइसेंस रिन्यू करने से मिला उन्हें छुटकारा। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने पेश की अपने 1 साल के कामों की रिपोर्ट। अपने एनजीओ और व्यक्तिगत कार्यों का गिनाया लेखा जोखा। रिपोर्ट में गाजीपुर लैंडफिल साइट के कम लोड और स्मोक टावर का किया जिक्र। और कोरोना के साथ डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड का बड़ा खतरा। डॉक्टर्स ने दी सलाह, अपने आसपास ना पनपने दे मच्छर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के मुल्ला कॉलोनी के रहने वाले एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में लाश मिली है। आपको बता दें, विशाल नाम के 23 साल के युवक की लाश मिली। संदिग्ध हालत में पार्क के अंदर ये लाश मिली है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक इंदिरापुरम में पंचर बनाने का काम किया करता था। आपको बता दें, युवक घर से 1 घंटे में वापस आने की बात कहकर घर से गया था, लेकिन देर रात तक घर वापस न आने पर युवक के पिता ने पड़ोस के लोगों से पता किया कि युवक का कोई पता नहीं चला। सुबह पार्क में घूमने आए लोगों ने युवक का शव पड़ा देखकर उसके पिता को सूचना दी, जिसके बाद परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाया और केस की हाई लेवल जांच करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। सर, ये मेरे पास ही काम करता है, दुकान है इसकी मेरे दुकान के पास में। उस बुधवार को लॉकडाउन रहता है, ये जल्दी आ गया था जी। इसको फोन करके बोल कर मतलब बुलाया गया है इसको। मैं इसके तहकीकात तक जाना चाहता हूँ, किसने बुलाया है। हमारे बच्चे का फोन भी नहीं है, उसकी कॉल डिटेल निकलवाना चाहता हूँ जी मैं, और वहाँ के सीसीटीवी कैमरे भी चेक करवाना चाहता हूँ। नशा करा इनने, किसी ने मारा है? मर्डर है जी। हाँ जी बिल्कुल, इन चारों का हाथ है। कासिम, भूटानी, सचिन, अंकित। कोई आपसी पहले से कोई दुश्मनी तो सर हमारे को तो पता नहीं, अगर घर के बाहर की कोई दुश्मनी तो बाकी घर के आसपास तो कभी इनका लड़ाई झगड़ा का ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि उस दिन भी वहाँ पे सुनने में आ रही हमारे कि चारों एक साथ में थे, और उसके साथ भी गया था एक बंदा उसमें से बैठ के, भूटानी नाम का जो लड़का है कृष्ण भूटानी, उसके साथ गया था जी फेस 3 तक, उसकी स्कूटी बैठ गए। मतलब उसकी स्कूटी का टायर फाड़ा गया। अब कोई बंदा कहीं पर नशा करे तो वहाँ पर अपनी गाड़ी बाहर नहीं खड़े करेगा। उसकी स्कूटी का टायर ही फाड़ा गया, उसकी वॉच थी हाथ में वो उतारी गई है, और उसका वॉलेट भी गायब है, स्कूटी के पेपर भी गायब है। देश की राजधानी दिल्ली में सरकार और विपक्ष के बीच एक बार फिर राजनीतिक टकराव का माहौल बन गया है। बीजेपी ने आप सरकार पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। इस बार बीजेपी ने सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की फीस को लेकर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा ने कहा कि केजरीवाल जी, सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के जो छात्र इस बार एग्जाम देने वाले हैं, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप फीस जमा करने से इनकार क्यों कर रहे हैं, जबकि पिछली बार आपने चुपचाप फीस जमा कर दी थी क्योंकि चुनाव सिर पर थे। अब आपका मतलब निकल जाने के कारण आप जनता की किसी समस्या को सुन नहीं रहे हैं। केजरीवाल जी, इस वर्ष जो बच्चे 10वीं और 12वीं के एग्जाम देने वाले हैं, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप उनकी सीबीएसई की एग्जामिनेशन फीस देने से इनकार कर रहे हैं। गत वर्ष चुपचाप आपने ये फीस दी थी क्योंकि आपके सिर पर चुनाव थे। इस बार चुनाव ना होने के कारण आपका मतलब निकल गया है, तो आप जनता की किसी भी समस्या को सुन नहीं रहे हैं। आपने शराब के ठेके समय से पहले खोले, 70% एक्साइज कमाया। आपने डीजल के ऊपर पैसा बढ़ाकर कमाया। आपने एमसीडी के पैसे नहीं दिए, वो पैसे आपके पास इकट्ठा हैं। साधनों की आपके पास कोई कमी नहीं है, तो सीबीएसई के बच्चों की एग्जामिनेशन फीस आप क्यों नहीं दे रहे हैं? और इस साल कोरोना काल होने की वजह से दिल्ली की जो टैक्स कलेक्शन है वो भी 70 से 80% कम है, लेकिन उसकी कमी के होने के बावजूद दिल्ली सरकार ने कोरोना के स्वास्थ्यकर्मी और दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की जिनकी कोरोना काल में मौत हुई है, उनको 1-1 करोड़ की सम्मान राशि दी है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के 10वीं और 12वीं के छात्रों को निराश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई
नहीं रुकेगी। पैसे की कमी की वजह से बच्चे अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाएं और पैसे की जिम्मेदारी हम ले लेंगे। दिल्ली में रेस्टोरेंट्स के ट्रेड लाइसेंस खत्म करने पर रेस्टोरेंट्स मालिकों ने खुशी जाहिर की है। रेस्टोरेंट्स मालिकों का कहना है कि हमारे लिए अब काम करना तो आसान होगा, साथ ही लाइसेंस रिन्यू करने में भी हमको छुटकारा मिलेगा। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने रेस्टोरेंट्स मालिक से कहा कि हमें ये ट्रेड लाइसेंस खत्म कर रहे हैं जिससे लोग आसानी से अपना काम शुरू कर सकें, जबकि ट्रेड लाइसेंस देने का अधिकार नगर निगम का है और इस समय दिल्ली की नगर निगम में बीजेपी शासन पर रही है, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली सरकार के इस फैसले से बीजेपी खुश नहीं है। तीनों नगर निगम ने भी इसका कड़ा विरोध जताया है। नहीं, एकदम बंद होना चाहिए। दिल्ली सरकार का बहुत ही अच्छा स्टेप है ये, क्योंकि और भी काफ़ी रिटेल आउटलेट्स वगैरह होते हैं जहाँ पर इतनी लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। रेस्टोरेंट को ऑपरेट करने के लिए इन लोगों ने हेल्थ लाइसेंस, देन पुलिस लाइसेंस, देन DPCC, दुनिया भर के लाइसेंस है जिनको पूरा करना भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम दिल्ली पुलिस की लाइसेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर 48 डॉक्यूमेंट्स हैं जो किसी भी रेस्टोरेंट को कंप्लीट करने के लिए पॉसिबल ही नहीं है। आज हम लोग कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट करते हैं, फिर वो लोग दूसरे डॉक्यूमेंट्स और लगा देते हैं। आज हम लोग खुद 2 साल से एक ही डॉक्यूमेंट के पीछे पड़े हुए हैं दिल्ली पुलिस के लाइसेंस के लिए, जो बनाना पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा है। नहीं, लाइसेंस तो होने नहीं चाहिए वैसे, और दुकानदार जो है उसे फ्री रहता है कि वो अपना आराम से बिजनेस वगैरह कर सके। इसमें जो है थोड़ा इनको बिजनेस में बहुत मदद मिलेगी। और लाइसेंस वगैरह में वही रहता है कि बहुत सरदर्दी रहती है काम करने की, ये चीज़ें रहती हैं, तो लाइसेंस ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है। फिर दिल्ली सरकार अपने जो उनके काम हैं वो तो देख नहीं पा रही, उसे ढंग से जो है कर नहीं पा रही, और MCD की ओर उसने देखना चालू कर दिया है। MCD के पास पहले जो रेवेन्यू नहीं है, जिसकी जो है उसी MCD में जो रेवेन्यू आता है उससे ही जो है आगे उनका जो MCD का बजट चलता है। और जहाँ तक हमारे सुनने में आया है कि MCD को जो दिल्ली सरकार है वो बजट पूरा दे नहीं पा रही। अब ये हर जगह दिल्ली सरकार MCD के कामों में दखलंदाजी करेगी और उनका जो रेवेन्यू है वो ख़त्म करेगी। वो अपने जो कर्मचारी या अपने और भी जो छोटे मोटे काम होते हैं वो उसको कैसे कर पाएंगे। पूर्व दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने 1 साल के दौरान किए गए कार्यों का लेखा जोखा यानी कि रिपोर्ट पेश की है, जिस पर बीजेपी के नेता गौतम गंभीर के कामों की तारीफ की गई है, प्रशंसा की गई है, जबकि आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा गया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि गौतम गंभीर कोरोना काल में जमीन पर नहीं दिखे, जबकि CM केजरीवाल ने जनता के बीच जाकर जनता की मदद की है। इस सालाना रिपोर्ट में गौतम गंभीर ने 20 फीट के विशाल स्मोक टावर और गाजीपुर लैंडफिल साइट के साइज को लेकर विस्तार से बताया है। इस रिपोर्ट में कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान 5 लाख फूड पैकेट्स, 5000 PPE किट सहित 40,000 मास्क बांटे जाने की भी बात कही गई। जो उदार जो सोच है, समाज का जो वंचित वर्ग है उसके लिए काम करने में वो हमेशा अग्रणी रहे हैं, और जो उनकी अपनी MP की जो सैलरी है उसको, और उसके अलावा जो उनका एक अपना ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के द्वारा वो लगातार बिना लोगों को बताए, बिना पब्लिसिटी किए काम करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में बच्चियों को अडॉप्ट किया है। उन बच्चियों को पढ़ने से लेकर शादी तक, चाहे वो देश में पढ़ें, विदेश में पढ़ें, डॉक्टरी पढ़ें, इंजीनियरिंग पढ़ें, कंप्यूटर पढ़ें, उन सबका खर्चा भी वहन करने का उन्होंने संकल्प किया, उस कार्य को कर रहे हैं। मैं केवल यही कह सकता हूँ कि ईश्वर ने उनको समाज को कुछ ना कुछ देने के लिए भेजा है। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, जितनी बड़ी बड़ी बातें आप उसमें कर रहे हैं, जनता से हमें पता लग रहा है कि आप पूरे अपने अभी तक के कार्यकाल में जनता से आपने लगातार दूरी बना के रखी है। कहीं भी आप जनता के दुख सुख में कहीं पे शामिल नहीं हुए। जनता के लोग हमें आकर बताते हैं कि हमारे माननीय सांसद जी कहीं पे किसी मोहल्ले में, किसी बस्ती में, किसी कॉलोनी में कहीं नज़र नहीं आते हैं। यहाँ तक कि आपकी अपनी पार्टी के भाजपा के कुछ कार्यकर्ता कहते हैं कि हमारे माननीय सांसद जी को तो समय नहीं है हमसे मिलने का। और जहाँ तक उनको अभी तक मैं समझ पाया हूँ कि एक क्रिकेटर के तौर पे, एक खिलाड़ी के तौर पे मैं उनका बड़ा प्रशंसक रहा हूँ, अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन एक राजनेता के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर वो पूरी तरीके से फेल रहे हैं।
और अभी वो मसला चला था गाजीपुर लैंडफिल साइड जो थी, उसमें आपने कहा था जी उसकी आपने ऊंचाई कम कर दी है, ऊंचाई आपने जो 1-2 मीटर कम करी है, तो उसको मैं यही कहना चाहूँगा कि वो इस तरह की बाजीगिरी ना करें। आपने उसकी ऊंचाई को कम करके चौड़ाई में उसको मलबे को, कूड़े को फैला दिया है, उसमें उसके अंदर मलबा वहाँ से कोई ख़त्म नहीं हुआ है। तो आप आगे से मेरी यही आपसे दरख्वास्त है कि जिस उम्मीद के साथ में आपको जनता ने चुना है, तो कृपया जनता के और थोड़ा। दिल्ली में कोरोना के साथ साथ लोगों को और भी बीमारियां अपनी चपेट में ले रही हैं। लोगों को डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, मलेरिया की समस्या भी देखी जा रही है, जिससे डॉक्टर्स को भी इस हालात को काबू पाने के लिए परेशानी होती है। डॉक्टर्स का कहना है कि इन बीमारियों से बचने के लिए अपने आसपास साफ सफाई रखें, पानी साफ सुथरा पिएं, हो सके तो उबाल कर पिएं पानी, और कोरोना को देखते हुए हम सब लोगों को सारे एहतियात जरूर बरतने हैं। अब मौसम धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा, तो इस मौसम में जो ये पोस्ट मानसून होता है उसके अंदर डेंगू हर साल हम देखते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है मस्कीटोज़। तो मस्कीटो को पनपने ना दिया जाए, घर के आसपास में साफ़ सफाई रखिए। अगर कहीं पे पानी या कुछ इकट्ठा हुआ है, कोई गंदगी इकट्ठा हुई है, तो डेफिनेटली उस पर मिट्टी का तेल डालिए। मच्छर को पनपने मत दीजिए। डेंगू से बचाव हो गया। टाइफाइड से बचाव के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर का खाने से, ये फूड बॉर्न होता है, यानी कि पानी पीने से भी हो सकता है। तो अगर आपके घर के आसपास का पानी लगता है कि इस वक्त साफ़ नहीं है, लगता है, महसूस होता है या कोई डाउट है, तो आप उसे ज़रूर उबाल के लीजिए। दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ है कि अगर हम सोचते हैं कि मलेरिया, तो मलेरिया भी डेफिनेटली मच्छर से हो रहा है। तो ये तो हो गया प्रिवेंशन। साइंस में कहावत है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो आप अपने आप को बचाइए कि मच्छर पनपने ना पाए। इसके अलावा बाहर का खाना पीना अवॉइड करिए, और घर का पानी भी जो है, एक बार अगर ज़रूरत लगे कि ज़्यादा ख़राब पानी आ रहा है तो उसे उबाल के लीजिए। तो इस चीज़ों से तो इससे बचा जा सकता है। और साथ में है कोरोना, जो कि पिछले 6 महीनों से चला आ रहा है। हर देश की सरकार क्या हो, हर राज्य की सरकार क्या हो, सब आपको समझा रहे हैं कि मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन एंड वेयर अ मास्क। अगर ये 3 चीज़ हम करते हैं तो कोरोना से भी बचा जा सकता है। फिर भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना परामर्श जरूर कराएं। दुरुस्त व्यवस्था के तमाम दावों के बावजूद दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या बेहद आम है। आए दिन लोगों को इस परेशानी से जूझना पड़ता है। पूर्वी दिल्ली के किन इलाकों में जाम की समस्या ज़्यादा है, इस बात का जायजा हमारे संवाददाता कुणाल शर्मा ने लिया और पाया कि विकास मार्ग चौक से और झील चौक पर परिवहन जाम की समस्या बेहद आम है। लोगों का कहना है कि निजी वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण से लोगों को इससे रूबरू होना पड़ता है। सड़कों पर ऑटो और ई रिक्शा सड़क पर खड़े होने की वजह से जाम की समस्या बढ़ जाती है, और लोगों का ये भी कहना है कि इनके लिए एक प्रॉपर स्टैंड होना चाहिए। ये रोड चौड़ा होना था 100 फुटा, तो ये बना है 40 फुटा। ये रोड चौड़ा हो जाए, अवैध कब्जे हट जाए सब, तो अपने आप ही जाम हट जाएगा। क्या क्या अवैध कब्जे होते हैं? अवैध कब्जे सारे आगे अवैध कब्जे है सामने। कौन से वाहन खड़े होने की वजह से ये दिक्कत हो रही है? ये 3 व्हीलर आगे खड़ी है 310 के स्टैंड पे, तो उस वजह से सारा जाम हो रहा है। भाई देखिए, ट्रैफिक जैम लग जाता है। टर्निंग पे सबसे पहले ट्रैफिक रुकता है, कोई इमरजेंसी पे आना है उसको रुक जाता है। रेड लाइट चौक की जगह है, पूरा चौक ब्लॉक हो जाएगा तो चारों तरफ की रोड्स पे उसका असर पड़ता है और इट कॉजेस हैवक, दिक्कत होती है। नए एम्बुलेंस के लिए तो भाई मतलब साफ करना पड़ेगा, तो ये सब जाम वगैरह के इसे तुरंत निकलना पड़ेगा। एम्बुलेंस को रोकना कोई फायदा भी नहीं है। जाम की वजह से भैया बहुत सारी दिक्कतें आती है। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, साथ में रिक्शा वाले यहाँ उतार देते हैं, वहाँ जाते नहीं। जब हमें वहाँ काम है सड़क पार है, वो नहीं करते हैं। और जाम की वजह से यही प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ, एकदम से कोई गाड़ी वाड़ी आ जाए तो रिस्क तो है ही है पूरा। बहुत ज़्यादा, बल्कि बड़ी परेशानी होती है यहाँ पे। पूरा आधा रिक्शा वाले रोक लेते हैं, ऑटो वाले रोक लेते हैं, बड़ी परेशानी आती है, बहुत ज़्यादा आती है। कोरोना के चलते जब से स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुआ है, तब से कंप्यूटर मार्केट में बड़ी तादाद में कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स ठीक होने के लिए आ रहे हैं। खासतौर पर शनिवार और रविवार के दिन भारी संख्या में लैपटॉप्स ठीक होने के लिए मार्केट में आते हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि उनके पास टीचर्स, स्टूडेंट्स और वर्किंग लोग सभी अपना सिस्टम ठीक कराने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दें, लॉकडाउन में लोगों ने काम के लिए तकनीक का सहारा ज़्यादा लिया है। जहां बच्चों को भी व्हाट्सएप और स्काइप के जरिए वर्कशीट भेजी जा रही हैं, तो वहीं कामकाजी लोगों को भी वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है। ऐसे में लोगों ने तकनीक का सहारा लिया है
और लैपटॉप और कंप्यूटर्स पर ज़्यादा निर्भर हो गए हैं, जिस कारण से उनके सिस्टम भी आए दिन खराब हो रहे हैं। ऐसे में कंप्यूटर मार्केट्स में भारी संख्या में लोग अपना कंप्यूटर्स, लैपटॉप और भी गैजेट्स को ठीक करा रहे हैं। क्लास लेते हुए असल में मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, साउंड में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। मैं वही इनको ठीक करवाने के लिए यहाँ आया हूँ। इस तरह से कभी हुआ नहीं ना, तो अब एकदम से सारा सिस्टम ही चेंज हो गया। तो अब इंस्ट्रूमेंट सब लोगों के पास नहीं है, बच्चों के पास नहीं है। आधे बच्चों के पेरेंट्स बोलते हैं कि उनके पास लैपटॉप नहीं है, तो वो प्रॉब्लम तो रेगुलर है ही है। बिल्कुल होती है। मेरी कल की क्लास कैंसिल हो गई, अब वो बीच में साउंड आनी बंद हो गई। अब मैं लैपटॉप ठीक करवाने आया हूँ इनके पास। अब वो आज नहीं करवाऊँगा तो मंडे की क्लास कैंसिल हो जाएगी। देखिए, प्रॉब्लम तो नहीं होती क्योंकि हम तो आए बैठे हैं तो काम करने के लिए, बट ये है कि जब से ये ऑनलाइन वगैरह शुरू हो गया है तो काम काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है हमारा। क्योंकि लोगों को अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो लोग सब टेक्निकल नहीं है, तो वो भाग के सीधे कोशिश करते हैं कि तुरंत आएँ। उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर भी हैं, ऑफिसेज भी हैं, सभी का वर्क फ्रॉम होम है। अगर नहीं करते तो एब्सेंट लग जाती है, तो सबका बस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सबको अर्जेंट में चाहिए। जैसे कैमरे की सबसे ज़्यादा हमने जो सॉर्ट आउट करी है प्रॉब्लम्स, कैमरे की करी हैं। क्योंकि लोगों को कभी आज तक लैपटॉप्स में ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी कैमरे की, बट सडनली ज़रूरत पड़ी है, तो जब चला रहे हैं तो चल नहीं रहा। कृष्णानगर विधानसभा से विधायक एस.के. बग्गा ने कड़कड़डूमा कोर्ट के वकीलों और कड़कड़डूमा कोर्ट के डिस्पेंसरी के डॉक्टर्स को दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना वॉरियर्स सर्टिफिकेट से सम्मानित किया। आपको बता दें, डिस्पेंसरी के कुछ ऐसे भी डॉक्टर को सम्मानित किया गया जो पिछले 6 महीने से लगातार बिना छुट्टी किए डिस्पेंसरी के लिए कार्यरत है। इस दौरान एस.के. बग्गा ने वकीलों को सम्मानित किया, अपने पुराने दिन भी याद दिए। आपको बता दें, कृष्णानगर से विधायक एस.के. बग्गा एडवोकेट भी हैं। शादरा बार एसोसिएशन की डिस्पेंसरी के डॉक्टर्स ने जो कोरोना काल में कार्य किया है, उनको आज मैं सम्मानित करने के लिए आया हूँ। बड़ा हर्ष का विषय है कि उन्होंने दिन रात अपनी ड्यूटी की है, बिना छुट्टी लिए हुए। अभी मेरे को पता लगा है कि 3-3 महीने से लगातार वो काम कर रहे हैं। कुछ अभी इनके डॉक्टर्स घरों में भी जा रहे हैं जो यहाँ पर आज हाजिर नहीं हो पाए। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, जिनकी वजह से पेशेंट बचते हैं। उनको इतनी आस्था होती है डॉक्टर्स के ऊपर कि डॉक्टर्स सभी का भला करते हैं। कड़कड़डूमा डिस्पेंसरी में आज भी कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं और डॉक्टरों ने कोरोना काल में आम जनता के टेस्ट कर, और वकीलों ने जो यहाँ बार एसोसिएशन ने जनता की सहायता करी, टेस्ट करे, यहाँ पे राशन फ्री बांटा, गरीब लोगों की सहायता करी, इलाज मुहैया कराया। बार एसोसिएशन को और यहाँ की डिस्पेंसरी के डॉक्टर साहब को सम्मानित करने के लिए और उनके स्टाफ को सम्मानित करने के लिए आज ये प्रोग्राम रखा। हमारी डिस्पेंसरी जो यहाँ कड़कड़डूमा कोर्ट में है, वो कोरोना के टेस्ट या जो भी चीज़ है वो पूरी तत्परता से उसमें लगे हुए हैं। उनका भी सम्मान आज हुआ। बड़ा सामंजस्य है हमारे और डॉक्टर साहब के बीच में। मैं दिल्ली सरकार का और हमारे विधायक साहब, बग्गा साहब, डॉक्टर साहब का बड़ा धन्यवाद करता हूँ जो आज आप यहाँ आए और हमें इस चीज़ में मैं सम्मानित करा कोरोना वॉरियर्स में। आरोग्य फाउंडेशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमने कम से पोस्ट कॉस्टली जो उनको जो दे रहे हैं, हम सिलाई का जो 3 रुपये पीस देते हैं सिलाई के, अपनी तरफ से दे रहे हैं, किसी से कोई फंड नहीं रहा है। पूर्व दिल्ली के गुरु अंगद नगर स्थित शहीद पार्क की स्थिति बेहद खराब है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी की कमी के कारण से पेड़ पौधे सूख गए हैं। पार्कों में उचित लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। शाम होते ही पार्क में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा जाता है। लोगों के साथ छीना झपटी की वारदातें होती हैं। उचित देखरेख और सालों से मरम्मत न होने की वजह से इन पार्कों में लोगों का आना जाना भी बंद हो गया है। ये ऐसा हो रहा है जी, 4 महीने से यहाँ का सबमर्सिबल ख़राब है। कोई सिंचाई की जो पानी की व्यवस्था है वो बिल्कुल डब पड़ी है। इसकी वजह से ये पेड़ सूख रहे हैं। ये इसी पार्क की नहीं, पूरे लक्ष्मी नगर विधानसभा में देखा जाए तो पार्कों की बहुत ही बुरी हालत है। आप सकरपुर के एक पार्क में जगह अतिक्रमण हो रहा है, वहाँ पर नान बेलने की कब्जा कर रखा है। और जी ये इस पार्क की हालत बहुत ख़राब है और पिछले 4 महीने से 5 महीने से इसकी हालत बहुत खस्ता हुई है। एक तो पानी की कमी थी, इसलिए पौधे सूखते जा रहे हैं, और दूसरी बात है कि लाइटों की बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी कई कुर्सियां टूटी ही पड़ी हैं। सर, ये जो पार्क में सूखापन आप देख रहे हैं ये आज का नहीं है, ये बहुत टाइम से है। समर्सिबल पाइप यहाँ का ख़राब है
जिसके लिए कोई भी कॉरपोरेशन का ध्यान नहीं कि भी उसको रिपेयर किया जाए या पानी का छिड़काव किया जाए या पौधों को पानी दिया जाए। बुजुर्ग आदमी अगर यहाँ पार्क में आता है तो वो सिर्फ हरियाली के लिए आता है, वो हरियाली नहीं, वो अपने साथ बीमारी को लेके जाएगा क्योंकि उसे सांस की और ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी। और दूसरी बात, जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना के अंदर सफाई बहुत मस्त है। आज पार्क के अंदर देख सकते हैं कि क्या हालत है। अगर कोई भी आदमी बाहर का आके बैठेगा तो वो बीमारी लेके जाएगा, वो कुछ यहाँ से ग्रहण नहीं कर सकता। सर सबसे ज़्यादा तो समस्या इस पार्क की ये है कि देखो झूले है नहीं, जिम है नहीं और पानी की निकासी है नहीं, सारी घास है नहीं, तो पेड़ टूटे पड़े हैं। कोई बच्चे भी रात को खेलने नहीं आ सकते, लेडीज़ें बैठ नहीं सकती क्योंकि असामाजिक तत्व ज़्यादा आते हैं, लाइटों की व्यवस्था नहीं है। और मैं चाहूँगा कि आप जो है जल्दी से जल्दी इस काम को करवाएं और मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि आप इस पार्क की ओर ध्यान दें, यहाँ के स्थानीय निवासियों को और देखें, बस मेरी यही कहना है। शाम के वक्त तो ये है कि यहाँ पे गुप अंधेरा हो जाता है और अच्छे लोग तो यहाँ पे वॉक कर ही नहीं सकते क्योंकि बेकार के जो लड़के वगैरह है वही उनका जमा खड़ा रहता है, तो अच्छा लोग, अच्छी लेडीज़ नहीं आ सकती है। और दूसरा, यहाँ पे डॉगी वगैरह सुबह के टाइम पे इतने रहते हैं कुत्ते कि जिसकी वजह से उस टाइम भी आप वॉक नहीं कर सकते। मां भगवती के नवरात्र बस कुछ दिन के इंतजार के बाद आने वाले हैं। कोरोना काल की इस नवरात्रा को लेकर मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। पूर्व दिल्ली के मंदिरों में तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं, जिसमें ज़्यादा लोगों में के मंदिर में इकट्ठे होने की परमिशन नहीं है, बिना मास्क के मंदिर में आने की परमिशन नहीं है, मूर्तियों को स्पर्श नहीं कर सकते हैं आप, और मंदिर प्रशासन तैयारियां कर रहा है जिससे इस महामारी से लोगों को बचाया जा सके। समय समय पर मंदिर को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। 17 अक्टूबर से नवरात्रों की शुरुआत हो रही है, लेकिन ये शुरुआत जो हो रही है उसके लिए मंदिरों में क्या कुछ एहतियात बरती जाएगी, क्योंकि ये भी सब जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में सरकार जो भी गाइडलाइंस जारी करेगी उसी के मुताबिक सबको काम करना होगा। फिलहाल मंदिर के पंडित जी यानी कि दीपक पंडित जी मेरे साथ मौजूद हैं, आगे की जानकारी उन्हीं से लेते हैं। ये 17 तारीख से जो पावन नवरात्रि हमारे शुरू हो रहे हैं, अभी मलमास निकलने वाला है, नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, तो उसमें हम सोशल डिस्टेंस दूरी बना करके, जैसे मंदिर के बाहर सैनिटाइजर का लगाया हुआ है सभी से, और जो भी भक्तगण यजमान दर्शन करने आएंगे तो उनको दूरी बना करके हम बोर्ड पर बाकायदा उनको लिख करके बताएंगे कि दूरी बना करके आएँ और अपना पूजा पाठ करें और जो भी करना है वो दूरी बना के करें, क्योंकि बीमारी तो बीमारी के रूप से देखी जाएगी। नहीं, बिल्कुल मंदिर में देखो पूजा तो नहीं रोक सकते, पूजा तो अलाउ की जाएगी क्योंकि ये बीमारी भी चलेगी, सारे काम भी होने हैं, क्योंकि कब तक बंदा घर में बैठा रहेगा। मंदिर भी हैं, सजावटें बाकायदा विधिवत रूप से की जाएंगी, भगवान को वस्त्र भी बदले जाएंगे, लड़ियाँ भी लगाई जाएंगी, सारे काम किए जाएंगे और पूजा पाठ भी है, जोत भी जलेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दूरी बना करके। ना सिर्फ मंदिरों को सजाया जाएगा बल्कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनको दर्शन का मौका दिया जाएगा, लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है यानी कि सैनिटाइज़र और मास्क, उसके बिना अंदर एंट्री भी नहीं होगी। और उसके हटकर अगर बात की जाए तो ग्रिल्स हो गई, जो मूर्तियाँ यहाँ पर लगी हैं, जो घंटियाँ यहाँ पर लगी हैं, किसी भी वस्तु को छूना अलाउड नहीं किया जाएगा। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंथ, CCN। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN डैन को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।